আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনত, এই মংগলময় দিনত মই অসমবাসীৰ শ্ৰীচৰণত আকৌ এবাৰ সেৱা কৰিছো। 2016 চনত আপোনালোকে আমাক এটা সুযোগ দিছিলে অসমক নতুন ৰূপত সজাই পৰাই তোলাৰ বাবে। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াই আমাক আশীৰ্বাদ কৰিছিলে খাৰুৱা তেলৰ ৰয়েলটিৰ পৰা, বগীবিলৰ দলঙৰ পৰা, ধৰাশদিয়াৰ দলঙৰ পৰা এই মাজুলীৰ দলঙলৈকে এই বিশাল পৰিক্ৰমা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আজি আমি এখন নৱজাগ্ৰত অসমৰ ফালে গতি কৰিছো। মোৰ বিশ্বাস যোৱা 5টা বছৰৰ এই অদ্ভুত সাফল্যই, এই 5টা বছৰৰ অসমৰ নৱজাগৰণৰ এই মহান দৃশ্যই আমাৰ অসমখনৰ নৱপ্ৰজন্মক যুগে যুগে প্ৰেৰণা কৰিব ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ 5খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ। মই আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত পুনৰ এবাৰ ভাৰতৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মনসুখ মাণ্ডব্য ডাঙৰীয়াক এই মাজুলীৰ মহান ভূমিলৈ আদৰণি জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো। মোৰ লগত একেলগে কব, ভাৰত মাতা কি। অলপ কম হৈছে নেকি? হয় নহয়? অলপ বেছিকৈ কব লাগিব, যাতে মোদী ডাঙৰীয়া ইয়াত নাই, দিল্লীত আছে, দিল্লীত শুনিব লাগিব। লাগিবনে নাই? মোৰ লগত একেলগে কব, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, ভাৰত মাতা কি, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নৰেন্দ্ৰ মোদী, নরেন্দ্র मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हिमंत बिश्व शर्मा जी को धन्यवाद स्वागत भाषण प्रस्तुत करने के लिए। अब मैं आग्रह करूंगा माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पत्तन, पौध परिवहन और जलमार्ग श्री मनसुख मंडाविया जी से कि वे अपने विचार व्यक्त करें। आज के अवसर पर उत्तर पूर्वी क्षेत्र में अविरत विकास रूपी प्यार बांटने वाले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में उपस्थित, असम के मुख्यमंत्री आदरणीय सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे बीच में विशेष उपस्थित, भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, हमारे पड़ोस के राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय कनॉट संगमा जी, हेमंतो बिश्वास जी, रामेश्वर तेली जी, मंच पर उपस्थित राज्य के सभी मंत्रिमंडलगण, सांसदगण, विधायकगण, उपस्थित सभी भाइयों एवं बहनों, आज असम के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आज असम को 10,000 करोड़ की विकास की सौगात देने वाले हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास से भारत का विकास का सपना देखने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट के लिए रोडवेज, रेलवेज, हाईवेज और वाटरवेज डेवलपमेंट के लिए एक अहम कार्यक्रम निभाए हैं। हमारे क्षेत्र के विकास में वाटरवेज का एक महत्वपूर्ण योगदान रहे और वाटरवेज के माध्यम से असम और नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो, उसके लिए कई योजनाएं भारत सरकार की ओर से चल रही है। नहीं केवल नदी का विकास, मोदी जी ने कहा कि नदी का विकास करना है, निर्मल गंगा के माध्यम से, नमामि गंगा के माध्यम से निर्मल नदी हो रही है और नदी का विकास के साथ नदी से विकास भी करना है। नदी से विकास की योजना के माध्यम से
देश में 4000 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज आज के दिन में ऑपरेशनल हो चुके हैं। वाराणसी से हल्दिया तक 1400 किलोमीटर, हल्दिया से सुंदरवन 250 किलोमीटर, सुंदरवन से बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट 800 किलोमीटर और धुबरी से सदिया तक 900 किलोमीटर वो असम में आता है, उसका भी विकास हो रहा है। नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने के लिए बांग्लादेश में प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से असम के लोअर विभाग करीमगंज बराक नदी के माध्यम से 150 किलोमीटर इनलैंड वाटरवेज डेवलप करके करीमगंज के माध्यम से नॉर्थ ईस्ट के मेघालय, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और हमारे मिजोरम और मणिपुर सभी करीमगंज से 50 से 60 किलोमीटर के डिस्टेंस में आता है। उसके लिए भी आज के दिन में वाटरवेज चालू हो चुका है। अगले दिनों में वह विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके नॉर्थ ईस्ट में पैदा हुए माल सामान बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के माध्यम से वो हल्दिया तक और शेष भारत में जा सके, इसके लिए कार्यक्रम बना है। उसके अलावा महाबाहु ब्रह्मपुत्रा एक विशेष कार्यक्रम 3200 करोड़ रुपीज 3200 करोड़ रुपीज खर्च करके कुल मिला के 90 से ज्यादा प्रोजेक्ट, उसमें कम्युनिटी जेटी है, उसमें टूरिस्ट जेटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को ले जाने वाली जेटी है, यहां जो बेसेस चल रहे हैं उसका मॉडर्नाइजेशन है। ऐसा करके 3200 करोड़ रुपीज खर्च करके ब्रह्मपुत्र रिवर को नदी ऑपरेशनल के लिए, नेविगेशन ऑपरेशनल के लिए विशेष सज्जता प्राप्त करने के लिए एक खर्च किया जाएगा। उसके माध्यम से आसाम के जनजीवन विशेष सुविधा युक्त होगा और आसाम के जनजीवन और आसाम के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा हो जाएगी। और इसलिए आज के विशेष अवसर पर मैं आप यहाँ की सभी जनता को बधाई देता हूँ और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जुड़े हैं, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मनसुख मंडाविया जी, अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हम आपके आभारी हैं। और अब मैं आग्रह करूंगी माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्री नितिन गडकरी जी से कि वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद जी, हमारे सहयोगी मंत्री आदरणीय मनसुख भाई, मेघालय के आदरणीय मुख्यमंत्री संगमा जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय हेमंत जी, सभी भारत सरकार के उपस्थित मंत्रीगण, उपस्थित सभी आसाम के सांसदगण, मंत्रीगण, विधायकगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे आज विशेष रूप से याद आ रही है कि मैं सर्बानंद जी के चुनाव प्रचार के लिए इसी माजुली में आया था और तब लोगों के आग्रह पर मैंने ये कहा था कि ये ब्रिज का निर्माण कार्य निश्चित रूप से होगा और मैं अपने विभाग से ये करके दूंगा। मुझे लग रहा था कि ये ब्रिज 400-500 करोड़ रुपए में हो जाएगा, पर जब मैं दिल्ली गया और अधिकारियों को जब बुलाया तब 4,500-5,000 करोड़ इसकी कीमत मुझे बताई गई। मुझे खुशी है, इस ब्रिज के कारण हमने काफी रिसर्च किया और इस ब्रिज को पूरा करने के लिए इसकी लंबाई 6.75 किलोमीटर है और मुझे इस बात की खुशी है कि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करके जो 4,500-5,000 करोड़ में जो ब्रिज बन रहा था, वो ब्रिज की लागत 925 करोड़ रुपए आई है और जो यूपी ब्रिज कारपोरेशन को यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है वो 620 करोड़ रुपए में उनको इस कार्य का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है।
इस कार्य को 18 फरवरी 2021 को उनको ऑर्डर मिल चुका है। काम अच्छा होगा और निश्चित रूप से सर्बानंद जी सोनवाल जी के चुनाव के समय मैंने माजुली की जो जनता को जो आश्वासन दिया था, जो विश्वास दिया था, वो 2 साल के अंदर पूरा करने की, हम ब्रिज निर्माण करने के ये विश्वास को आपके साथ जो रखा है आपने हमारे ऊपर, इस कार्य को पूरा करने की कोशिश होगी। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अच्छे काम जैसे हो, गुणवत्तापूर्ण काम जैसे हो, वैसे उसकी कीमत के तरफ भी हमारा ध्यान है। आदरणीय मोदी जी के हाथ से जो जोजिला टनल के निर्माण कार्य हमने शुरू किया है, इसकी कॉस्ट पहले 11,000 करोड़ रुपए तक आई थी। 4 बार टेंडर हो चुका था, पर हमने टेक्नोलॉजी और इसमें काफी सुधार करके एक ही प्रोजेक्ट की कॉस्ट 5,000 करोड़ से कम करके देश के 5,000 करोड़ उस प्रोजेक्ट में हमने बचाया है। जिस प्रकार से माजुली के ब्रिज में भी हमने कीमत को कम करके एक अच्छे डिजाइन के साथ इसका विकल्प ढूंढा है, और इसके लिए मलेशियन टेक्नोलॉजी के लिए मैंने यहां के एक्सपर्ट भेजे थे, और स्टील फाइबर प्री कास्ट में भी हम उपयोग कर रहे हैं, और जो एक्स्ट्रा डोज डिजाइन जो तकनीक है उसका भी इसमें उपयोग हो रहा है। मैं राज्य सरकार को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि जमीन उन्होंने उपलब्ध कराई है, और जो हमारी ड्यूटी है सैंड पर, मट्टी पर, वो रॉयल्टी ड्यूटी नहीं लगाने से 35 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनवाल जी का अभिनंदन करूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा, और विशेष रूप से इस ब्रिज के निर्माण के लिए अगर वो आग्रह नहीं करते तो ये ब्रिज कभी संभव नहीं था, और इसलिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस ब्रिज से शिवसागर, देसांगमुख, टेकेली फुटा, डाकू का खाना, उत्तरी लखनपुर, माजुली, जोराट तक आवाजाही आसान हो जाएगी। आज मुझे और एक खुशी है कि इसके साथ साथ मैं माजुली परियोजना की भी यहां घोषणा कर रहा हूं, और जिसका कार्य ही 2021 के पहले ही शुरू हो जाएगा। इसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, इसकी कीमत 8,730 करोड़ रुपए है। 3 पैकेज में इसका शुभारंभ होगा। पैकेज 1 उत्तरी लखीमपुर से कमलाबाड़ी घाट तक 36.4 किलोमीटर, पैकेज 2 कमलाबाड़ी घाट से जोरहाट तक 27.4 किलोमीटर, और पैकेज 3 शिव सागर से उत्तरी लखीमपुर तक 73.88 किलोमीटर। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी, एक हमारे माननीय प्रधानमंत्री की ओर से आसाम की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज गुबरी फुलवाड़ी ये महत्वपूर्ण ब्रिज का भी शुभारंभ कर रहे हैं। ये ब्रिज की लंबाई 19.282 किलोमीटर है, और इसकी लागत 4,500 करोड़ रुपए है। जनवरी से इसका काम शुरू हो गया है। आज मेरा विश्वास है कि गुबरी एवं फुलवाड़ी मेघालय के बीच ब्रह्मपुत्र नदी पर ब्रिज की मांग 10 साल पुरानी थी। यह ब्रिज बनने से गुबरी और फुलवाड़ी के बीच की दूरी 203 किलोमीटर कम हो जाएगी, और फुलवाड़ी के लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, बाजार के लिए गुबरी सबसे नजदीक शहर मिल जाएगा। यह ब्रिज फुलवाड़ी के पास स्थित फकीरगंज रिवर पोर्ट के लिए भी कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगा। यह ब्रिज सामरिक और सामाजिक मामलों में भी काफी महत्वपूर्ण है, और इस ब्रिज से आसाम, मेघालय का पश्चिम बंगाल के साथ सीधा संपर्क हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के श्रीरामपुर से गुबरी तक 55 किलोमीटर सड़क निर्माण का काम अक्टूबर 2021 में भी शुरू हो जाएगा। इसका भी मैं आज ऐलान करता हूं। यह ब्रिज बनने से भूटान, बांग्लादेश आने जाने की 150 किलोमीटर की दूरी और 5 घंटे का समय बचेगा, और इसलिए मैं आसाम और मेघालय की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। मुझे खुशी है कि आने वाले समय में इस साल में और 1 लाख करोड़ रुपए की परियोजना हम आसाम में शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट की एरिया है, जिसके ऊपर विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया गया, उसके तरफ उन्होंने विशेष ध्यान देने का हम सबको आदेश दिया है।
और उन्हीं के आदेश के अनुरूप आज तेजी से नॉर्थ ईस्ट में आसाम हो, मेघालय, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, सभी नॉर्थ ईस्ट में बहुत तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। चाहे रोड का काम हो, चाहे रेलवे का काम हो, चाहे वाटरवेज का काम हो, या चाहे एयरपोर्ट का काम हो। मैं जब शिपिंग मिनिस्टर आज मनसुख भाई यहां उपस्थित है, उन्होंने भी आज 3,000 करोड़ के कामों का शुभारंभ किया है। और जब मैं शिपिंग मंत्री था तो ब्रह्मपुत्रा को भी जलमार्ग बनाने का एक मौका मुझे मिला था। आसाम का विकास हो रहा है, आसाम की तस्वीर बदल रही है, आसाम प्रगति और विकास की ओर आगे दौड़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नॉर्थ ईस्ट और आसाम की निरंतर प्रगति हो रही है। मैं फिर से एक बार सर्बानंद सोनोवाल जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा, अभिनंदन करूंगा। और आज हमारे विभाग से करीब 14 से 15,000 करोड़ रुपए का ये सब कार्य आज आपके क्षेत्र में हो रहा है, इसकी मुझे बहुत बहुत खुशी है। पिछले बार मैं आया था, यहाँ के साधु संत सबने आशीर्वाद दिए थे, उन्होंने आग्रह किया था, और मुझे व्यक्तिगत रूप से आज खुशी है कि सोनोवाल जी ने जो मांगा था, जिसकी जबान मैंने दी थी, वो हमारे संतों के आशीर्वाद से आज उसको पूरा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। इसलिए फिर से एक बार मैं माजुली की जनता को हाथ जोड़कर विनम्रता से अभिवादन करते हुए उनको आशीर्वाद मांगता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय नितिन गडकरी जी, हमें काफी खुशी है कि आज आप हमारे बीच आए और आपने अपने विचार व्यक्त किए। अब मैं आग्रह करूंगी असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी से कि वो अपने विचार व्यक्त करें। আজি এই সুভাষখনত আমাৰ মাজত ভাৰ্চুৱেলি যুগান্ত ৰচনা কৰা দেশৰ আদৰ্শবাদী নেতা, মহান নেতা, প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰম শ্ৰদ্ধেয় নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া, মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ কৰ্ণাড চাংমা ডাঙৰীয়া, মনসুখ মাণ্ডৱিয়া ডাঙৰীয়া, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া, অসম চৰকাৰৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ ডাঙৰীয়া, আৰু আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা অসম চৰকাৰৰ মোৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীসকল, সাংসদসকল, বিধায়কসকল আৰু মিচিং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী চাৰিঙীয়া ডাঙৰীয়া, দেউৰী অট'নমাছ কাউন্সিলৰ মুৰব্বী দেউৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আজি মঞ্চত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল, পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মগুৰুসকল, পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, জয় জয়তে আজি এই সুভাষখনত সমাবেত হোৱা আপোনালোক সকলোৰে প্ৰতি মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি দিনটো মাজুলীবাসীৰ বাবে স্মৰণীয় দিন, কাৰণ বহু বছৰ ধৰি মাজুলী ৰাইজে মনে প্ৰাণে বিচাৰিছিল যে যোৰহাট মাজুলী দলংখন নিৰ্মাণ হ'ব লাগে। গতিকে আজি সেই কাম সম্ভৱ কৰি তুলিলে ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই। গতিকে সেইবাবে মই মাজুলী ৰাইজৰ হৈ আন্তৰিকতাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। লগতে ধন্যবাদ জনাইছো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াক। আজি
মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আৰু এখন দলং অসমৰ ৰাইজৰ বাবে উপহাৰ দিছে, ধুবুৰী ফুলবাৰী দলং। তাৰ বাবেও মই মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আজি এই সভাত গাডকাৰী ডাঙৰীয়াই লখিমপুৰ, শিৱসাগৰ, যোৰহাট, মাজুলী হৈ যিকেইটা প্ৰকল্পৰ কাম 8,000 কোটি টকা ব্যয় কৰি সম্পূৰ্ণ কৰা ঘোষণা কৰিলে তাৰ বাবে মই তেখেতক আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছো। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি এই সময়টো আমি বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য দিয়াৰ সময় নহয়, কাৰণ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই খন্তেক পাছতেই আজি 2খন দলঙৰ কাম আৰু ইয়াৰ উপৰিও ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ 8 এই প্ৰকল্পৰ অধীনত 3,200 কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ কাম আজি শুভাৰম্ভ হ'ব। ইয়াৰ বাবে মই শ্বিপিং মিনিষ্টাৰ মাণ্ডৱীয় ডাঙৰীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছো। আপোনালোকৰ মনত আছে, নমামি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু নমামি বৰাক দুটা অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰিছিলো। সেই সময়ত ৰাইজৰ মনত বহু প্ৰশ্ন উদয় হৈছিল, কি হ'ব এই অনুষ্ঠান আয়োজন কৰি। কিন্তু আজি ইয়াক বাস্তৱায়িত কৰাৰ বাবে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি মহৎ প্ৰকল্পৰ কাম হাতত ল'লে, আগন্তুক দিনত 2খন নদীৰ যোগেদি আমাৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদ কেনেধৰণে গঢ় দিব পাৰি, তাৰ বাবে নতুন নতুন প্ৰকল্প আজি ইয়াত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ শক্তিশালী সংকল্প তেখেতে গ্ৰহণ কৰিলে। পৰম শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, এতিয়াৰ পৰা আমি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা আগন্তুক দিনত আমাৰ ভৱিষ্যত গঢ় দিয়াৰ বাবে বহু সুবিধা আদায় কৰিব পাৰিম। যাতায়াত ব্যৱস্থাৰ যোগেদি, যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ যোগেদি, আমদানি আৰু ৰপ্তানি, এই ক্ষেত্ৰতে আমি আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ 2টা পাৰত বসবাস কৰা ৰাইজে উল্লেখযোগ্য আজি তেখেতসকলে সুবিধা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে মই আৰু বেছি দীঘলীয়া বক্তব্য নাৰাখো। পৰম শ্ৰদ্ধাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজ, আপোনালোক মহান, আপোনালোক মহান, আপোনালোক মহান। কাৰণ আপোনালোকৰ মহানতাই আজি এই পৰিৱৰ্তন মাজুলীৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনিছে। গতিকে আজি এইখন সমাজক সেৱা আগবঢ়াই মই অত্যন্ত ধন্য মানিছো। কাৰণ এইখন সমাজ আধ্যাত্মিকভাৱে, সাংস্কৃতিকভাৱে সবল, সজাগ, সচেতন। তাৰ বাবে আজি মাজুলীয়ে বিশ্বৰ মানৱ সমাজক এটা আধ্যাত্মিক পোহৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছে, মানৱীয় অনুভূতি প্ৰদান কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুসকল আছে, আমাৰ ধৰ্মগুৰুসকল আছে, বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ, মই সকলোৱে শ্ৰীচৰণত মই কোটি কোটি প্ৰণিপাত যাচিছো। আজি আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে এইবিলাক কাম সম্ভৱ হৈছে। গতিকে আজি অসমে, বিশেষকৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে 2016 চনৰ পৰাই অসমৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামক একাকাৰ কৰি সমন্বয় যি শক্তিশালী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াৰ বাবে আজি অসমত দুপে প্ৰগতি সম্ভৱ হৈছে আৰু চৌদিশে প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীয়ে সন্মান সহকাৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। গতিকে আজি এই মুহূৰ্তত মই এইখিনি কথাকে কৈ পুনৰবাৰ মাজুলীবাসী ৰাইজক বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছো, আপোনালোকে আগন্তুক দিনত এই দলংখনৰ কাম যাতে সময়মতে সম্পূৰ্ণ হয়, তাৰ বাবে আপোনালোকে সকলোৱে যেন प्रतिटो मुहूर्तते आंतरिकतारे सहयोगिता आगबढ़ाए। मैं आज इस अवसर पर असम की जनता की तरफ से हमारे देश के आदर्शवादी नेता परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आपने असम और नॉर्थ ईस्ट को उजागर किया। आपने असम और नॉर्थ ईस्ट को प्रगति के रास्ते पर चलने के लिए आपने जोर दिया, शक्ति दिया, हिम्मत दिया, साहस दिया और मदद किया। आज आपके वजह से आज नॉर्थ ईस्ट सारा देश में अपना पहचान बनाने में सफल हुए हैं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप महान हैं और आपका दिल में असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए जो जगह है हम उसको समझ सकते हैं। आप इसमें इंसानियत की भावना शक्ति से इस देश को सेवा किया है, इसलिए आपके लिए लोगों का दिल में जो विश्वास है, जो आपके लिए जो श्रद्धा है, तो ये हमेशा रहेंगे। इसी बात को कहकर मैं हमारे आदरणीय मंत्री नितिन गडकरी जी को धन्यवाद देता हूं, मांडविया जी को धन्यवाद देता हूं और मैं चाहता हूं कि अगले दिनों में उन लोगों ने जो भी प्रोजेक्ट यहां ऐलान किया है वो साकार करने में वो भी मजबूत कदम उठाएंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने इस मंच पर उपस्थित सारे सहयोगी की तरफ से फिर से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपने भाषण को विराम देता हूं। भारत माता की
भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय असम, जय हिंद। धन्यवाद माननीय हरबंदर सोनोवाल जी। अपने लोगों के बीच रहकर अपने मन की बात कहने से एक अलग खुशी मिलती है। आपके सामने माजुली एवं धुबरी में बनने वाले ब्रिज पर एक लघु फिल्म प्रस्तुत की जा रही है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, नदियां, अनूठी संस्कृति और जैव विविधताओं से भरा नॉर्थ ईस्ट, जहां के 8 राज्य अष्टलक्ष्मी के रूप में एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दे रहे हैं मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में नॉर्थ ईस्ट का तेज गति से हो रहा है लगातार विकास। नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर निरंतर बल दिया जा रहा है। रोडवेज, हाईवेज, एयरवेज, वाटरवेज, इसके साथ साथ गैस ग्रिड, गैस पाइपलाइन का भी आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर ग्रिड की व्यवस्था, ऐसे अनेक काम नॉर्थ ईस्ट में एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाया जा रहा है। समृद्धि और संपन्नता की अपार संभावना को समेटे भारत सरकार के निर्णायक फैसलों से गत 7 वर्षों में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में लगभग 6000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और सुधार हेतु लगभग 72,000 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई, जिसमें 20,235 करोड़ की राशि से 3,110 किलोमीटर का कार्य पूर्ण हो चुका है, जिसके अंतर्गत लंबे राजमार्ग और नदी पर पुलों का निर्माण जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स क्षेत्र में लोगों के जीवन को सुगम और विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। आज असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक और ऐतिहासिक दिन है, जब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के क्रम में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। लगभग 5,000 करोड़ की लागत से बनने वाला असम के डुबरी और मेघालय के फुलबारी के बीच देश के सबसे बड़े रिवर ब्रिज का शिलान्यास और 900 करोड़ से अधिक की लागत से माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। डुबरी फुलबारी पुल के निर्माण से एक बड़े क्षेत्र के लोगों के जीवन में व्यापक परिवर्तन आएगा। ये पुल 250 किलोमीटर की दूरी को कम कर दोनों स्थानों के बीच की दूरी को बना देगा केवल 19 किलोमीटर और 6 घंटे की कष्टदायक यात्रा को बदल देगा केवल 20 मिनट की सुगम यात्रा में। साथ ही 21वीं सदी की कनेक्टिविटी से स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं तक लोगों की पहुंच होगी मिनटों में। बड़े पैमाने पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बनेंगे और पूर्वोत्तर राज्यों की आर्थिक गतिविधियों को नई ऊर्जा और नई गति मिलेगी। असम मेघालय का ये पुल पेट्रोलिंग वाहनों के साथ साथ एम्बुलेंस, 24/7 सीसीटीवी कैमरे, अत्याधुनिक नियंत्रण कक्ष जैसी सुविधाओं से सुसज्जित होगा। दूसरी ओर माजुली जोरहाट ब्रिज के निर्माण से जोरहाट और माजुली के बीच 2 लेन कनेक्टिविटी स्थापित होगी। हस्तशिल्प और हथकरघा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन व माजुली की संस्कृति और आस्था को बढ़ावा मिलेगा और नदी द्वीप माजुली की विकास प्रक्रिया को गति मिलेगी। पूर्वोत्तर के समग्र विकास को समर्पित सरकार दूर दराज के क्षेत्रों को पुलों से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई राह से मिला रही है। ऐतिहासिक निर्णय, दृढ़ संकल्प के साथ देश के पूर्वोत्तर राज्यों में नए पुलों की शुरुआत। और अब मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करूंगी कि वो डिजिटल माध्यम से ई-प्लग के जरिए माजुली ब्रिज के निर्माण के लिए भूमि पूजन और धुबरी फुलबारी ब्रिज का शिलान्यास करें।
प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि वो महाबाहु ब्रह्मपुत्र परियोजना का शुभारंभ डिजिटल माध्यम से करें और साथ ही आप अपने स्क्रीन्स पर देख सकते हैं भूमि पूजन की जो झलकियां है वो और साथ में शिलान्यास की झलकियां भी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र के किनारे हो रहे हैं सशक्त। पूर्वोत्तर भारत लिख रहा है अपना सुनहरा वक्त। देश के दीर्घदृष्टा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा स्वप्न पूर्वोत्तर और ब्रह्मपुत्र के विकास की ओर। पूर्वी भारत और नॉर्थ ईस्ट को इनलैंड वाटरवे यानी नदी जलमार्ग आधारित योजनाओं से विशेष लाभ हो रहा है और आने वाले समय में जल शक्ति के माध्यम से पूरे नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने का नेटवर्क भारत के विकास में एक स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में उभर करके आने वाला है। इसी विजन को साकार करने हेतु सामने आया प्रोजेक्ट महाबाहु ब्रह्मपुत्र। अंदाजन 3,200 करोड़ के खर्च से निर्मित हो रहा महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट कुछ इस तरह आकार लेगा। इस सूची में सबसे पहले आता है जोगीघोपा में निर्मित हो रहा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के बनने से यहाँ रेल, सड़क एवं इनलैंड वाटर यानी कि नदी के रास्ते कार्गो मूवमेंट को नई दिशा मिलेगी। महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ आसाम और मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवे शुरू करने जा रही है जिबोन्डिंगा स्कीम फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वेसल, जिसके तहत स्थानिक नौका चालकों को पुरानी बोट को बदलकर मॉडर्न इंजन से सज्जित नई नावों के निर्माण या अधिग्रहण में आर्थिक रूप से सब्सिडी दी जाएगी। इसी के साथ मौजूद समय में चल रहे फ्लीट का सुरक्षा सर्वेक्षण करके उसके लिए फ्लीट मॉडर्नाइजेशन के कार्य को भी गति मिलेगी और पूरी फ्लीट को सुरक्षा से सुसज्जित रखने के लिए पुराने हो चुके जीपीएस रिसीवर्स, कंपास और अन्य सुरक्षा उपकरणों का नवीनीकरण किया जाएगा। इसी नवीनीकरण के साथ साथ आसामी उत्पादों के आवागमन हेतु बनाई जाएगी कम्युनिटी जेटी, जैसे कि फल एवं सब्जियों के लिए, चाय के उत्पादों के लिए, एग्रो प्रोडक्ट्स के लिए, फिशरीज के लिए और फर्टिलाइजर के लिए कम्युनिटी जेटीज। कम्युनिटी जेटी की बदौलत छोटे बड़े लोडिंग व्हीकल को आसानी से लोड अनलोड किया जाएगा। छोटे छोटे उद्योगों के साथ साथ बढ़ेगी बड़ी बड़ी जरूरतें और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाए जाएंगे परमानेंट टर्मिनल्स, जिसके तहत नॉर्थ एवं साउथ गुवाहाटी, जोगीघोपा, माइया, सोनामुरा जैसे बड़े और प्रमुख स्थानों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण होगा। जैसे जैसे बड़े स्थलों पर परमानेंट टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा, वैसे ही छोटे स्थलों पर मॉड्यूलर टर्मिनल्स का निर्माण किया जाएगा।